Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। एक बार फिर से सुंदर सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दी है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। और एक बार फिर से आज इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दे दिया है, 20 मार्च प्रभु ने मुझे और आपको दिया है ताकि इसमें हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर आपको उत्तम आशीष देना चाहता है ताकि दिन आपके लिए आशीष में बने। जयपुर शहर राजस्थान से मैं आप सभी को आशीष भेजता हूं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष दे, परमेश्वर की आत्मा आपको छुए और ये वचन जब आपके कानों में आता है आपकी आत्मा को शुद्ध किया जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके घर पर आशीष दे, आपके बच्चों पर आशीष दे, आप स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, खुशहाल रहें और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें। हम प्रार्थना करेंगे हमारी बहन अमरावती की बहन सुशीला के लिए, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करें। कमर में दर्द है, उनके लिए परमेश्वर ने बराबर अपनी महिमा को प्रकट किया है। बहुत अच्छी बहन है, परमेश्वर से प्यार करती है। हमने कभी नहीं देखा उनको, हमने कभी नहीं देखा, लेकिन केवल प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने बड़े चमत्कार उनके परिवार में किए हैं।
हमारी बहन रिटायर हैं, उम्र की है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों बहुत सारी समस्या परिवार में थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारी बहन को प्रभु ने छुआ, चंगाई दी, अद्भुत काम किया, परिवार में बहुत शांति दी। बेटा आज बराबर सेवा कर रहा है, उनके साथ आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी 2 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया बहन का कि उनके हस्बैंड की कमर में तकलीफ है, तो हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनको छूकर पूरी चंगाई दे और परमेश्वर का हाथ उन पर, उनके परिवार पर बना रहे और ये परिवार आगे बढ़े। ये दोनों पति पत्नी परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं और परिवार पर परमेश्वर की उत्तम से उत्तम आशीष बनी रहे। हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो प्रार्थना के विषय आप देते हैं, हम उनके लिए बराबर प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे रेवरेंड MM राव के लिए, जो लाखेरी से हैं, अस्पताल में जयपुर शहर में भर्ती हैं। प्रार्थना करें प्रभु उनको चंगाई दे। पहले से बहुत अच्छे हैं। हम यही प्रार्थना करें प्रभु का हाथ उन पर बना रहे और प्रभु उनको पूरी चंगाई दे, ताकि परमेश्वर का उत्तम हाथ उन पर बना रहे और वो परमेश्वर की महिमा का कारण बनते चले जाएं। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों का 8 अध्याय और उसके 8 पद से। 2 कुरिन्थियों का 8 अध्याय और 8 पद में लिखा है, मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु औरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। 9 पद, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपके हृदय से आभारी हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह आपने में दी है, ताकि हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं। प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कह सके, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। ये परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए, सारे श्रोताओं के लिए, जो पिता परमेश्वर आज की सुबह हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर का है। आपका दया का हाथ साथ बना रहे, आपकी करुणा साथ बनी रहे, आपकी सुरक्षा हर एक के साथ बनी रहे, हर एक के परिवारों पर आशीष दे। जिन परिवारों में ये आवाज जा रही प्रभु जी, आपका वचन जा रहा है, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के परिवारों को शांति, आनंद और तसल्ली से भर दे, बीमारियों से मुक्त करे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा से उनको छू ले प्रभु जी, उन घरों पर आशीष दे, ताकि परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। जो दूसरों को शेयर कर रहे हैं उनके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं उनको भी उत्तम आशीष दे। आप कभी किसी के कर्जदार नहीं रहते। हम प्रार्थना करते हैं इस YouTube चैनल को बहुत अधिक लोगों तक पहुंचने दे, ताकि लोग आशीष को प्राप्त कर सके, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचे रहें और आपकी महिमा कारण बन सके। यही है आपकी आत्मा का कार्य। प्रभु, हम राजस्थान से पिता इस संदेश को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि लोग छुए जाएं, आत्मा का काम हो, एक एक के हृदय में काम हो, शरीर में काम हो, चंगाई पाए, आपकी महिमा कारण बन सके। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन पर आशीष दें। देश के सारे मुख्यमंत्रियों को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन सबको भी आशीष दें, ताकि वो प्रदेश का, देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हर प्रकार की गलत बातें हमारे देश से दूर की जाए और प्रभु, हम चाहते आपकी सुरक्षा हमारे देश पर बनी रहे, सारे बंधन खोले जाएं और प्रभु हर एक शांति से आगे बढ़ता जाए और आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर एक एक दिन मुझे और आपको उत्तम से उत्तम आशीष देकर आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है, 8 पद में कह रहा है, वो इस बात को कहता, मैं आज्ञा की रीति पर नहीं, परंतु औरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को
परखने के लिए कहता हूं। आदेश नहीं लेकिन निवेदन है, आज्ञा की रीति पर नहीं परंतु औरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई का परखने के लिए कहता हूं। क्या परख रहा है पौलुस? मुझे आपको क्या परखना चाहता है, क्या परखता है? वो कहता है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। प्रियो, यीशु मसीह ने संसार में आकर मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया, मुझे और आपको बचा लिया। कल जब मैं एक भाई से बात कर रहा था, उस भाई ने पूछा कि जब हम इस संसार से जाएंगे तो कहां जाएंगे? और प्रभु के एक दास ने कहा स्वर्ग में जाना इतना आसान नहीं है, स्वर्ग में जाना इतना आसान नहीं है। अनंत जीवन कहां होगा? स्वर्ग में होगा या इस पृथ्वी पर होगा? प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, एक चीज को स्पष्ट किया। प्रियो, जिस दिन मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, जिस दिन मैंने अपने गुनाहों से तौबा करी 28 सितंबर 1980 को, तब से लेकर और आज तक 44 साल हो गए। एक एक दिन उस अनंत काल के जीवन के लिए जब यीशु ने मेरे हृदय को धोकर शुद्ध कर दिया, मेरी आत्मा को शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, अब एक एक दिन इस पृथ्वी पर रहते हुए उस अनंत काल की ओर बढ़ता चला जा रहा हूं। एक एक दिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है कि हम उस अनंत काल तक बढ़ते चले जाए। और इसीलिए वो कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया, क्योंकि उसने क्या किया? तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, हमारे लिए कंगाल बना। जब वो संसार में आया, उसके पास रहने का स्थान नहीं था, वो कहीं नहीं, उसके पास कोई बोट नहीं थी, जिन नावों पर वो जाके समाचार का प्रचार किया वो भी उधारी थी, उसका कोई मकान नहीं था। परमेश्वर ने उनको इस संसार में मेरे आपके लिए कंगाल बना दिया, कंगाल बना दिया। आज कोई बड़ा महल, कोई बड़ी गाड़ी, कुछ भी वो इस संसार में ना लेकर आए और ना लेकर गए हैं, लेकिन एक काम करके गए हैं, वो हमारे लिए कंगाल बन गया और उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो गए हैं। आज हमें वो आनंद मिल गया है, आज वो खुशी हमें मिल गई, वो शांति हमें मिल गई, वो तसल्ली मिल गई है जो वास्तव में संसार में कोई नहीं दे सकता है। वो मेरे लिए, आपके लिए कंगाल बना और आज हमें धनी बना गया है। और आज भी वो जीवित है। केवल एक प्रभु ऐसा है, यीशु मसीह ऐसा है जो मृतकों में से जीवित हो उठा, आज मुझे और आपको धनी बना गया। हम आत्मिक दृष्टि से धनी हैं, हम धनवान हैं। परमेश्वर ने अपनी आत्मा से हमें भरा है, बुराई को हमारे जीवन से दूर किया है और बुराई को दूर करके हमें क्या बनाया? अपनी निकटता में बनाया, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब कोई व्यक्ति अपनी नौकरी से प्रसिद्धि प्राप्त करता है, नौकरी में आगे बढ़ता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है, तो दूसरे उससे क्या करने लगते हैं? ईर्ष्या करने लगते हैं। बाइबल में एक प्रभु का दास हुआ दानियल नबी, जो गुलाम था, बाबुल देश में गुलाम बनाकर रखा गया था। परमेश्वर के साथ था, कोई उसका सहारा करने वाले थे, लेकिन परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता था। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, 3 टाइम वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर के साथ संगति रखता था और उस देश में गुलाम रहते हुए भी उसको ऊंचे पद तक नियुक्त किया गया। और यह है, लोगों ने ईर्ष्या करना शुरू कर दिया। धार्मिक समूह जो होता है, जो लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं, जो लोग धार्मिकता का चोगा, उस जमाने में फरीसी लोग थे और आज के जमाने में भी लोग अपने आप को धार्मिक समझते हैं और ईर्ष्या रखते हैं, एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। ये परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उस जमाने में भी दानियल के साथ वो प्रार्थना करने वाला था, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था, लेकिन परमेश्वर के साथ रहकर वो आगे बढ़ता था। उसने कहा धार्मिक समूह में भी ईर्ष्या उत्पन्न होती है।
आज जो ऊंचे स्थान पर बैठना पसंद करते हैं, उनके अंदर भी ईर्ष्या भरी रहती है, वो ईर्ष्या से भरे रहते हैं। जब परमेश्वर किसी विशिष्ट व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करना चाहता है, जब परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है, वो कहता है मैं तुझे ऊंचाई पर ले जाऊंगा। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 20 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले और याकूब का परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, कोई रोक नहीं सकता। कितने भी लोग जेलसी रखे, कितने लोग निकाल दे, अपने पास से हटा दे, अपने आपके नाम को काट डाले, जहां आप चल रहे थे वहां से आपके स्थान पर दूसरों का नाम रख दे, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के यहां आपका नाम है। परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। इसलिए कहता है वो कंगाल मेरे लिए कंगाल बन गया, लेकिन मुझे धनी बना गया, ताकि हम धनी हो जाएं। इसलिए प्रियो, ये जेलसी बहुत खतरनाक होती है। ये जेलसी लोग के जीवन को बर्बाद कर देती है। लोग अंदर अंदर कूदते हैं और दूसरों से जेलसी करते हैं। मैं ऐसे बहुत से प्रभु के दास और दासियों को जानता हूं जो सामने बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीछे जेलसी से भरे हुए हैं, फरीसियों शास्त्रियों के समान, और आज ऊंचे स्थान पर बैठने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, परमेश्वर की महिमा करें। और यहां तक कहता है, यीशु ने यहां तक कि यीशु जो था उसके बारे में लोगों ने ईर्ष्या से भरे हुए लोगों के भीषण आक्रमण का शिकार बना। यीशु ऐसे लोगों का शिकार बना जो ईर्ष्या से भरे हुए थे, और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उससे बचें और प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।